गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 7 द लेडी और द टाइगर। पिछले दो वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़कर कंप्लीट किया। आज अपने उसी का वर्क करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द किंग वाज फुल ऑफ विजडम, इमोशंस, फैंसीज, गुड मैनर्स। तो राजा कैसा था? कल्पनाओं से भरा हुआ था, तो फैंसीज। द किंग वाज फुल ऑफ फैंसीज। सेकंड है द किंग वॉज हैप्पी व्हेन। राजा खुश होता था कब? यानी कि जब क्या होता था तो वह खुश होता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग। जब यानी कि जब कुछ गलतियां होती थी तो राजा उससे खुश होता था, क्योंकि वो मानता था कि वह उन गलतियों को सही कर सकता था और उसे टेढ़ी मेढ़ी और असमतल बातों को यानी कि सही करने में, सीधा करने में आनंद आता था, वह उसे प्रिय था। थर्ड नंबर है द प्रिंसेस लव्ड द यंग मैन हु वाज इक्वल टू हर इन स्टेट्स, अबव हर इन स्टेटस, बिलो इन हर स्टेट्स, ए सेमी बाविक फेलो। तो राजकुमारी का प्रेमी जो नवयुवक था वह उसकी सामाजिक स्थिति में बराबर था, ऊंचा था, निम्न था, या फिर वह भी अर्ध बराबर साथी था। कैसा था? तो अपना आंसर हो जाएगा सी, बिलो हर इन स्टेटस। आगे लिखा है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन ब्रैकेट्स। द एरिना वाज मीन फॉर ग्लैडिएटर्स। कि वह क्रीडांगन या जो रंगस्थली थी वह लड़ाकुओं के लिए बनाई गई थी। क्या ऐसा था? हमने तो पढ़ा था कि वह उनके लिए नहीं थी, ना ही उनके शान और गौरव के लिए थी, ना ही वो जंगली जानवरों की लड़ाई और उनके मर जाने के लिए थी। तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स। आगे देखते हैं सेकंड नंबर, द फेथ ऑफ द क्रिमिनल वाज डिसाइडेड इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। अपराधी के भाग्य का निर्धारण कानून के दरबार में किया जाता था। ऐसा था? नहीं, राजा की अपनी स्वयं की एक ट्रेडिशन, परंपरा थी और उसी के अनुसार वह उसका निर्धारण करता था। तो ये भी फॉल्स। जस्टिस गुड और बैड वाज ऑलवेज डिलेड। कि न्याय चाहे अच्छा हो या बुरा वह हमेशा देरी से होता था। ऐसा तो नहीं था कि पुरस्कार वाले को तुरंत शादी का पुरस्कार और पनिशमेंट के रूप में एक भूखा टाइगर तुरंत मिल जाता था। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। फोर्थ है द लेडीज टू बी केप्ट बिहाइंड द डोर वर सेलेक्टेड थ्रू ब्यूटी कॉन्टेस्ट। कि औरत जो कि उस दरवाजे के पीछे रखी जाती थी वह एक सौंदर्य प्रतियोगिता के माध्यम से चुनी जाती थी। ऐसा था क्या? नहीं, उसे राजा स्वयं चुनता था। तो ये भी क्या है? फॉल्स। व्हेन द क्रिमिनल वाज किल्ड बाय द टाइगर द सॉन्ग्स ऑफ जॉय यूज्ड टू बी संग। जब अपराधी को एक बाघ के द्वारा मारा जाता था तो वहाँ पर खुशियों से भरे हुए संगीत बजाए जाते थे। क्या ये ट्रू है? नहीं, वहाँ पर किराए के विलापी होते थे और वो ज़ोर ज़ोर से विलाप करते थे। तो ये भी फॉल्स है। क्वाइट ऑफन द बीस्ट वर ऑल्सो ब्रॉट टू द एरिना फॉर फाइटिंग टुगेदर। प्राय जंगली जानवरों को उस क्रीडांगन में आपस में झगड़ने के लिए लाया जाता था। तो ऐसा तो नहीं था। ये भी क्या है? फॉल्स। द प्रिंसेस वाज एज बारबिक एज हर फादर। राजकुमारी है वो अपने पिता के सम्मान ही बराबर थी। तो ये ट्रू है। द प्रिंसेस वाज फ्री फ्रॉम जीलियसली। राजकुमारी है वो ईर्ष्या
से स्वतंत्र थी, यानी कि वो ईर्ष्या नहीं करती थी। ऐसा तो नहीं था, क्योंकि उसने दिखाया था और वो उन विचारों की उधेड़-बुन में थी कि अगर उसका प्रेमी उस दरवाजे को चुनता है जिसमें औरत है तो वह दूसरे से शादी कर लेगा तो भी वह उसे खो देगी, और अगर टाइगर खाता है तो भी उसे खो देगी। इसका मतलब, और वह उसके जब भी अपने स्वप्न के अंदर उसे उस दरवाजे की तरफ प्रसन्नता युक्त जाते हुए देखती थी तो अपने बालों को नोचती थी। तो इसका मतलब वो जीलियस तो थी। ये भी फॉल्स है। द माइंड ऑफ द प्रिंसेस वाज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि राजकुमारी का दिमाग है वो विचारों के उद्वेलन से भरा हुआ था, बार बार उसके दिमाग में विचार चल रहे थे। तो ये ट्रू है। द लवर ऑफ द प्रिंसेस वाज किल्ड बाय द टाइगर, राजकुमारी के प्रेमी को बाघ के द्वारा मार दिया गया। क्योंकि अपने इस लेसन में कोई भी ऐसा आंसर प्राप्त नहीं किया तो अपने यह श्योर नहीं है कि उसे मार दिया गया था या दूसरी औरत से शादी कर ली गई थी। तो वो अपने ये निश्चित रूप से इसे ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे फॉल्स का यूज करेंगे। आगे देखते हैं एक्टिविटी सेकंड। उसके बाद में सी और डी में क्वेश्चन आंसर है जो आपने स्वयं करने। वोकैब से रिलेटेड है। फाइंड फ्रॉम द लेसन वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन इन ब्रैकेट्स। द इनिशियल लेटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एज हिंट्स। अपने को प्रारंभिक लेटर दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन दी हुई है, उसी के हिसाब से अपने को उसके लिए वन वर्ड का यूज करना है। द किंग वाज अनसिविलाइज्ड एंड मच लाइक ए, ऐसे वर्ड स्टार्ट होगा, ए प्रिमिटिव मैन, एक असभ्य व्यक्ति। तो उसके लिए अपने वर्ड यूज करेंगे सेवेज, SAVAGE, सेवेज बर्बर। इन एंशियंट रोम, सेकेंड नंबर है द, जी से वर्ड अपना स्टार्ट होगा, वर फोर्स्ड फॉर द ब्लडी फाइट्स, दोज हू फॉट्स विद स्वॉर्ड्स, वो व्यक्ति जो तलवारों से लड़ते हैं तो अपने उसको क्या बोलते हैं, लड़ाकू। तो जी से ग्लैडिएटर्स, GLADIATORS, ग्लैडिएटर्स। थर्ड नंबर है द फेट ऑफ क्रिमिनल्स वाज डिसाइडेड इन द, ए से अपना शुरू होगा, अनरूफ्ड एरिना फॉर फाइट्स, यानी कि बिना छत वाला एक खुला क्रीड़ा स्थल झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए। तो एम्फी थिएटर, AMPHITHEATRE, एम्फी थिएटर, रंगमंडल जिसको बोलते हैं। द प्रिंसेस वाज एज, ऐसे अपना स्टार्ट होगा वर्ड, एज हर फादर, पार्सली सिविलाइज्ड एंड पार्सली रूड, कुछ सभ्य और कुछ निर्दय। तो सेमी बाबिक, अर्ध बर्बर, SEMIBARBARIC, सेमी बाबिक। Great wealth went up from the hired mourners, MOURNERS, mourners who were posted outside the arena, person expressing sorrow by weeping. Next है fill in the blanks with the appropriate choice from the words given below। अपने को कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से उपयुक्त वर्ड का चुनाव करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इन द पब्लिक स्पेस ह्यूमन एंड बीट्स परफॉर्म्ड बिफोर ऑडियंस, तो इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा वो होगा अरीना, ARENA, अरीना। वैसे मैंने वर्ड्स के ऊपर भी इनकी नंबरिंग लगा दी है सेंटेंस के हिसाब से। फ्रॉम द गेट ए हंग्री टाइगर वुड कम आउट एंड किल द एक्यूज्ड, तो सेकंड में हंग्री। द अरीना built by the king was not for the glory of gladiators, शान शौकत के लिए नहीं था। The king knew no traditions from other kingdoms, ये सारे सेंटेंस अपने लेसन में पढ़ चुके हैं। There was no escape from the judgment of the king's arena। नेक्स्ट है fill in the blanks with nouns derived from the verbs given in brackets। पीछे के लेसनों में अपने वोकैब में ये सब किए हुए हैं कि किस तरह से वर्ब को अपने नाउन में चेंज कर सकते हैं, नाउन से वर्ब में अपने एक चार्ट के रूप में इनको किया था। तो एट लास्ट द प्रिंसेस टुक टू डील विद द सिचुएशन, डिसाइड वर्ब है, इसको अपने को नाउन में चेंज करना है, तो डिसाइड से डिसीजन, निर्णय। द स्पेस वुड गो एज प्लान, ट्राई वर्ब है और इसका नाउन बनेगा ट्रायल, मुकदमा।
द टाइगर tore the accused to pieces as space for his guilt. पनिश सजा, यानी कि ये वर्ब है और इसका नाउन बनाएंगे तो पनिशमेंट। पनिशमेंट। द किंग अलाउड नो विथ हिज डिसीजन। इंटरफेयर वर्ब है और इंटरफेरेंस नाउन। द बेल्स rang and the audience shouted its approve, वर्ब है और नाउन बनाएंगे तो अप्रूवल। अप्रूवल। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी थर्ड स्टार्ट होती है यहाँ से, जो ग्रामर से रिलेटेड है। इन द लेसन 1 to 4 यू स्टडीड अबाउट टेंसेज, वर्ड फॉर्मेशन एंड एक्टिव पैसिव वॉइस। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी कि अब तक अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव ये सब कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक अपने को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको कि अपने ब्रैकेट के अंदर दी हुई वर्ब को सही करके और कंप्लीट करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट लिखा है द किंग वाज सेमी बाबिक, पीपल अफ्रेड ऑफ लिखा हुआ है हिम, तो पीपल वर अफ्रेड, पीपल वर अफ्रेड, people were afraid of him. His method of giving justice was funny. जैसा कि अपने टेंस में किया है कि अगर स्पेस के पहले कोई प्रीपोजिशन दी हुई हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज किया जाता है। His method of giving justice was funny, but the terrified people, बट द टेरिफाई लिखा हुआ है यहाँ पे, और टेरिफाई का मतलब होता है कि वो वर्ब है, लेकिन अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो टेरिफाइड भयभीत, पीपल लोग, हैव की पास्ट फॉर्म हो जाएगी हैड। नो कॉरेज, नो करेज, और उसके बाद में वर्ब है तो करेज भी वर्ब है और स्पीक भी वर्ब है, तो इनके बीच में टू का यूज होगा। नो करेज टू स्पीक against him. The life of the accused absolutely depended on the trick of faith. People knew well that if they interfered, second form, they would meet. Conditional sentence, improbable condition. If they interfered, they would meet the same fate as the common criminal. So they choose की सेकेंड फॉर्म chose, और उसके बाद में फिर से वर्ब तो to keep silent। सेकेंड नंबर है the princess was beautiful and extremely liked by her father. One day the king discovered that his daughter had fallen in love with a young and handsome man of the kingdom. The man was arrested. अब यहाँ पे man के बाद में was arrested पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, क्योंकि इस वर्ब को कंप्लीट व सब्जेक्ट द मैन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको अपने पैसिव में बनाएंगे। तो द मैन was arrested and sent to prison. Hearing this, the mind of the princess became occupied with strange thoughts. जिस तरह से अपने टेरिफाई को टेरिफाइड में चेंज किया था, उसी तरह से ऑक्यूपाइड का यहाँ पे यूज हुआ है। She knew to the king's method of justice. On the one hand, she wanted to save him. On the other, she was shocked to think about the possibility of the lady coming out of the gate instead of the tiger. थर्ड नंबर है इसी में, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ चूजिंग नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अपने को कुछ यहाँ पे
नाउन्स दिए हुए हैं, कुछ एडजेक्टिव्स है, कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं। उनमें से जहाँ पे नाउन्स का यूज होना है, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का यूज होना है, उसी के हिसाब से अपने को इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखते हैं। द किंग्स बिहेवियर वाज ब्रिटिश। ब्रिटिश का मतलब होता है पाशविक, पशुओं के सम्मान। एंड ही लुक्ड लाइक सेवेज। पीपल वर वेल नोन टू हिज whimsical। whimsical का मतलब होता है सनक या सन की नेचर। एंड थॉट इट बेटर टू कीप डिस्टेंस एज नो पर्सन डेयर टू बिकम हिज एडवाइजर। हिज डिसीजंस वर सेल्फ मेड बट द मोस्ट फ्राइटनिंग वंस वर हिज जजमेंट dealt out to criminals. There were two gates in public arena. Behind one gate hid a ferocious tiger, and behind the another the most glamorous girl of the land. But nobody had knowledge as which gate hit the tiger and which gate hit the girl. It was only the stroke of fate that decided whether the accused would have the grace of the girl or fury of the tiger. तो आपने भी इन्हें करके देखना है और इनमें से ये भी पता लगाना है कि नाउन्स कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब्स कौन सी है। और उससे ऊपर अपने जो एक फर्स्ट और सेकंड किया था जिसमें वर्ब से रिलेटेड था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने उन्हें भी करना है। इस लेसन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।